नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट्स ऑफ जोसा 2020 ऑनलाइन रिपोर्टिंग। मतलब ये जो जेई एडवांस के थ्रू जो लोग एडमिशन लेते हैं उसकी जो शेड्यूल है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है, जो उसका पूरा शेड्यूल है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रिजल्ट कब आना है, क्या है। तो ये पहला जो डेट दिख रहा है वो बाई 11 सितंबर 2020 ये है कि ज्वाइंट अपेक्स बोर्ड डिक्लेयर्स जेई मेंस 2020 रैंक्स। तो जो 11 सितंबर को जेई मेंस 2020 का रैंक को अब डिक्लेयर कर दिया गया है। 5 अक्टूबर 2020 को जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया है और 6 अक्टूबर 2020 को 10 बजे से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जोसा के अंतर्गत होने लगा है। 12 अक्टूबर 2020 को डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट बेस्ड ऑन द चॉइस फिलिंग इन बाय कैंडिडेट एज ऑन अक्टूबर 11 2020 17 IST। मतलब ये है कि 12 अक्टूबर को सीट का मॉक सीट का एलोकेशन होगा। 14 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 2 जो भी 13 तारीख को कैंडिडेट ने फिल किया था उसके अनुसार। और 15 अक्टूबर को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा एंड्स। 16 अक्टूबर 2020 रिकन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एलोकेशन सीट्स। और 17 अक्टूबर 2020 को 10 बजे से सीट एलोकेशन राउंड फर्स्ट का होगा और 17 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। आपको फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ़ रिक्वायर्ड राउंड 1। मतलब अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो अपना क्वेरी आप भेज सकते हैं। आइए आप बात करते हैं बात करते हैं हम लोग 20 अक्टूबर 2020 को। 20 अक्टूबर 2020 में जी है 20 अक्टूबर 2020 को लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 1 और 21 अक्टूबर 2020 को सीट एलोकेशन है। 22 अक्टूबर को ऑनलाइन रिपोर्टिंग फीस पेमेंट है। 24 अक्टूबर को वही है, उसी तरह से फिर है राउंड 2 के लिए क्वेरी रिस्पॉन्ड के लिए है। और 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक विथड्रॉल ऑफ सीट एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड 2 है। 26 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ सीट फील्ड अवेलेबिलिटी स्टेटस है और सीट एलोकेशन है। 27 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को ऑनलाइन रिपोर्टिंग फीस पेमेंट राउंड 3 के लिए है। 29 अक्टूबर को लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड क्वेरी है और 30 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ सीट है। 31 अक्टूबर को ऑनलाइन रिपोर्टिंग चौथे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 31 अक्टूबर को चौथे राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी फ़ीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड क्वेरी ये होगा 2 नवंबर को। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विथड्रॉन ऑफ सीट एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड 4 होगा। 3 नवंबर को डिस्प्ले ऑफ सीट होगा और सीट एलोकेशन होगा राउंड 5 के लिए। और 4 नवंबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा फीस पेमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 6 नवंबर को लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी रहेगा और 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में विथड्रॉन सीट एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन लास्ट राउंड फॉर सीट विथड्रॉल एग्जिट ऑप्शन राउंड 5 रहेगा। और 7 नवंबर 2020 को डिस्प्ले ऑफ सीट फील्ड अवेलेबिलिटी स्टेटस सीट एलोकेशन फाइनल राउंड के लिए। 8 नवंबर 2020 को ऑनलाइन रिपोर्टिंग फीस पेमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर राउंड 6 रहेगा। और 9 नवंबर को लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी फाइनल राउंड के लिए होगा, ये राउंड 6 होगा। 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और सीट जो भी बची रहेगी उनके लिए
राउंड 6 में एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ क्वेरी document verification and resolution of query respond by IITs, NIT institute will be processed in parallel in each round। सभी राउंड में ये इसका वेरिफिकेशन होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स है, इसको आप देख लीजिए। जोसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंडेटरी फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए जोसा का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जोसा का मतलब है काउंसलिंग के लिए। टू एक्सेप्ट सीट एलोकेटेड सीट, candidate must upload all required documents and must pay seat acceptance fees as per detail provided at http://josa.nic.in। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको कॉलेज मिला है और जो भी इसका प्रोसेस है वो भी आपको फ़ीस जमा करनी है और वो उसको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिस तरह से कहना है, कहने का मतलब ये है कि जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको आना है, तभी आपका एडमिशन को वैलिड माना जाएगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहीं भी अगर आप चूक जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।